हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, सॉल्यूशन भी मिलेगा, ट्रिक्स भी मिलेंगे, मेथड्स भी मिलेंगे। तो बच्चों, आपका लेकिन डाउट पूछना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आज का जो मैं क्लास, आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, ये सिर्फ बच्चों के डाउट्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया विच आर गोइंग टू अपेयर फॉर IIT JEE। जो भी बच्चे IIT JEE में अपेयर करने जा रहे हैं, उन सबों के डाउट्स हैं ये। इस डाउट से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपस में डाउट शेयर करना बहुत जरूरी है और मुझे भी अपने डाउट आप भेजते रहिए, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलते रहेंगे। तो आइए बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, क्या है वो? हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स। 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाए। 3 टर्म का एक्सपेंशन है ये। 3 टर्म के एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन शायद बहुत कम बच्चों ने किया होगा या नहीं भी किया होगा, या कभी देखा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा। बहुत बच्चों ने शायद सुना होगा। तो यही फायदा होता है जब आप डाउट डिस्कस करते हैं, डाउट बच्चे जब भेजते हैं, अलग अलग डाउट्स होते हैं, तो फिर चीजें निकल के आती है ना, क्या हमने किया, क्या हमने छोड़ा, या कुछ चीजें हो सकता है छूट गई हो, तो उसको कमी को पूरा किया जा सकता है। तो आइए बच्चे देखते हैं। अगर मेरे पास 3 टर्म है, a प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर n, राइट, तो इसका मुझे जनरल टर्म लिखने आनी चाहिए। उसका मैं एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, उस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। वीडियो को पॉज करके खुद से भी कर सकते हो। तो आइए देखते हैं इसका जो जनरल टर्म होगा, क्या होगा? जनरल टर्म वो लिखने अगर आपको आ जाए तब तो कोई समस्या ही नहीं है। समस्या का समाधान समझ लो, हो गया। तो ये आ चुका है जनवरी 2020 IIT JEE मेंस। तो ऐसे मेंस और एडवांस सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, आप देखते रहो। जनरल टर्म क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, a पे पावर अल्फा, b पे पावर बीटा, c पे पावर गामा। पहले आप ऐसा टर्म लिख लो। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जो अल्फा है और बीटा है और गामा है, इनका जब आप सम करेंगे तो n मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम करेंगे तो n मिलेगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं हम लोग इस वाले में। तो कर ले फटाफट। 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 10। जनरल टर्म क्या लिखेंगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। और a पे पावर अल्फा, b पे पावर बीटा और c पे पावर गामा। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे? 10 फैक्टोरियल अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल x टू द पावर बीटा प्लस 2 गामा, ठीक, ये मिल गया। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 10। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हो। देखो, होना ना होना अलग बात है, ट्राई करनी चाहिए आपको, है ना, ट्राई करनी चाहिए। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर, तो हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? मुझे क्या चाहिए? x टू द पावर 4 चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, यानी कि बीटा प्लस गामा आपके पास क्या है? 4 है। यहाँ आप लिखो बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 4, यही चाहिए ना। क्वेश्चन में तो ये लिखा हुआ है, इसलिए मैंने लिख लिया बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 गामा इज इक्वल टू 4। तो इसमें बहुत सारे केसेस हैं। ये जो कॉम्बिनेशन मुझे 4 देगा, इसके लिए बहुत सारे केसेस पॉसिबल हैं। तो सारे केसेस फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। मान लिया कि चलो यहाँ पर बीटा 0 है, हो सकता है बीटा 0 हो जाए, तो गामा की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है ना। तो बीटा 0 यहाँ डाल दो, गामा यहाँ पे 2 डाल दो, गामा 2 डाल दो, तो अल्फा आएगा आपको 8, अल्फा मिल जाएगा 8, ठीक। इसको आप इस जनरल फॉर्मूले में डाल दो। यहाँ पर दिस इज द कोफिशिएंट, मुझे तो इस वाले से ही मतलब है ना, कोफिशिएंट से मतलब है। तो क्या लिखेंगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा यानी कि 8 फैक्टोरियल, बीटा 0 फैक्टोरियल, गामा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 0 फैक्टोरियल तो हमेशा 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। आप कहीं पे लिख लो ध्यान से, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लें। 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये दोनों तो गया, 2 5 9 जा 45, ये मुझे मिल गया 45। केस 1 की जो वैल्यू आएगी वो आ गई 45, ठीक है। तो केस 1 पे मैं साइड में लिख लेता हूं 45। केस 2 कर लेते हैं, केस 2 कर लेते हैं।
केस 2 में हो सकता है गामा 0 हो, ठीक है ना। गामा अगर 0 होगा तो बीटा 4 हो जाएगा और अल्फा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए फटाफट कर लें, 10 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये क्या मिलेगा, 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल, 4 को एक्सपैंड कर रहा हूं मैं, 4 फैक्टोरियल को एक्सपैंड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा 4 3 2 1 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये दोनों तो कट, 4 2 8 8 कट, 3 3 9, ये हो गया 210। तो केस 2 के लिए मैं लिख रहा हूं वैल्यू 210, यहां लिख लेते हैं, ठीक है। ओके 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 210। केस 3 है, केस 3 क्या ले बच्चों, आप ही बताओ, है ना। हमें तो इन दोनों को 4 ही मेंटेन करना है, सीधी सी बात है। और अल्फा बीटा यहाँ नेगेटिव हो नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो अगर गामा को 2 ले लें, गामा 2 तो ले चुके हैं, बीटा को 2 ले लें क्या, बीटा को 2 ले लेते हैं, बीटा भी तो 2 होनी चाहिए, हो सकती है। बीटा अगर 2 होगा तो गामा 1 हो जाएगा, है ना, गामा 1 हो जाएगा और अल्फा कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। हमें तो 10 यहाँ मेंटेन करना है, यहाँ 4 मेंटेन करना है, बहुत सीधी सी बात है, सीधा सा गणित है। तो क्या लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 10 9 8 7 फैक्टोरियल 4 9 जा 36 360, तो यहाँ आप डाल दो 360, थर्ड केस, ठीक है, ठीक है ना। इसको सम कर दें 5, ठीक है। फोर्थ केस आप देखो, फोर्थ केस में बीटा 4 ले चुके हैं, बीटा 2 ले चुके हैं, बीटा 5 नहीं ले सकते क्योंकि बीटा अगर 5 लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा गामा, विच इज नॉट पॉसिबल। अल्फा बीटा गामा कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो ये तीन ही केस बनेंगे आपके लिए, और तीनों केस में जो सम बन रहा है वो 615 बन रहा है, यानी कि जो आंसर है आपका वो लिखोगे आप 615, ठीक है बच्चों। तो ये ट्रिक, ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट, ये सॉल्यूशन आपको भूलना नहीं है, आपको ध्यान में रखना है कि 3 टर्म को कैसे डील करते हैं, ठीक है ना। आगे और भी क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो पहले। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये डाउट है सोनू का डाउट है, ये फ्रॉम गया बिहार, ठीक है सोनू, ध्यान से देखना है बच्चे और इसको नोट डाउन करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखना है, सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी, आपको मेरे साथ साथ नोट डाउन करना है, या फिर जब एक लाइन लिखूं तो आप कोशिश करो पूरा सॉल्व करने की, कुछ तो हिंट मिल ही जाता है ना। तो हिंट मैं आपको ये दे रहा हूं कि आप n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, पूरे न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, पूरे में, और डिवाइड भी कर दो n फैक्टोरियल से। क्यों पूछोगे, क्योंकि ऐसा करने से आपको बहुत ही सिंपल टर्म मिलने वाला है बच्चों, बहुत ही सिंपल चीज आपको मिलने वाला है। ध्यान से देखो n फैक्टोरियल है ऊपर में, ठीक है ना। अगर मैं लिखूं n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो आप देखते ही दिमाग में बत्ती जलेगी आपके, अरे यार ये तो किसी का एक्सपेंशन है। किसका एक्सपेंशन है ये NC1 का ही तो एक्सपेंशन है। सेकेंड टर्म देखो n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब बताओ ये किस टर्म का एक्सपेंशन है, तो ये NC3 का एक्सपेंशन है। ठीक, सिमिलरली आप सारे को पता कर सकते हो कि किस किस टर्म का एक्सपेंशन यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना, इजी है ना। तो आप करके बताओ, शायद दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा कि हाँ ये ऐसा कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। चलो मैं तो आगे करता हूं, आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को चालू रखना और देख लेना, सॉल्यूशन नोट कर लेना। तो ये टर्म मुझे पकड़ में आ गया कि चलो भैया ये टर्म है, यानी कि ऑड वाले टर्म है, NC1 NC3 NC5, ठीक ना। ओके चलो इसको हम लोग बेसिक से बता देता हूं मैं। देखो हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने सीखा था कि 1 प्लस x टू द पावर n को एक्सपैंड करेंगे तो क्या मिलेगा, NC0 मिलेगा, NC1 मिलेगा, ठीक है ना, NC2x² मिलेगा एंड सो ऑन, ठीक है ना।
एन सी एन एक्स टू दी पावर एन, ये सीखा था हम लोगों ने, सिंपलेस्ट वाला। अब यहां मैं एक्स की वैल्यू अगर 1 ले लूं थ्रू आउट, तो क्या मिलेगा, 2 टू दी पावर एन। ठीक है ना। अब अगर मैं ले लूं x इज इक्वल टू -1, ये तो 0 हो गया। ठीक है ना, ओके। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर सिर्फ ऑड वाले टर्म चाहिए, इसमें क्या है, सिर्फ ऑड वाले टर्म। तो एक काम करें, एक काम कर लेते हैं, 1 1 टर्म, 3 3 टर्म हमारे को चाहिए। तो इक्वेशन 1 माइनस आप इक्वेशन 2 कर दिए, इक्वेशन 1 मिल गया, ये आपको इक्वेशन 2 मिल गया। कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसा काम करो ताकि आपका ऑड वाला टर्म रह जाए, बाकी इवन वाला कट्टम कुट्टुम हो जाए, कट जाए, हट जाए, नलीफाई हो जाए। तो क्या करें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दें। 1 माइनस 2 करेंगे तो NC0 कट, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, फिर इवन वाले कट, सारे इवन वाले कट होने वाले हैं। मेरे को क्या मिलेगा, 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या मिलेगा, NC1 NC3 NCn वाले टर्म, कुछ ऐसा टर्म मिलेगा आपको, ठीक, जो हमें चाहिए। ठीक है, तो इस 2 का इधर ले जाओ तो क्या मिलेगा, 2 टू पावर n-1 NC1 NC3 NC5 ऐसे वाले टर्म मिलेंगे ना हमें, तो इधर राइट साइड में। तो आपको हिंट मिल चुका है, 2 टू पावर n-1 वाला हिंट, राइट। तो 2 टू पावर 1 में यहां भी आप टिक मार सकते हो चाहो तो, लेकिन एक पॉसिबिलिटी डी भी तो है, ठीक है ना। तो 100% श्योर होने के लिए पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे नीचे में क्या है, n फैक्टोरियल है। इस पूरे की जो वैल्यू आई, इस पूरे की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 2 टू द पावर n-1। तो वापस आप यहां आ जाओ, इस पूरे की जगह लिखोगे 2 टू द पावर n-1, और नीचे में क्या है, n फैक्टोरियल है। तो 100% श्योर हो गए कि सेकंड ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, 100% श्योर हो गए कि सेकंड आंसर है, क्योंकि इसको हम लोगों ने समझ लिया 2 टू द पावर n-1, और ये n फैक्टोरियल तो है ही यहां पर। तो सेकंड ऑप्शन, ठीक है सोनू कुमार। और बाकी बच्चों कृपया करके नोट करें, ये काफी अच्छा डाउट था सोनू का। आप लोग ऐसे ऐसे डाउट लाओ और वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारे डाउट्स हैं, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ बच्चों, एक और डाउट है, ये भी डाउट सोनू का ही है। सोनू देख रहे हो कितने सारे डाउट हैं आपके, होने भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये डाउट करते हैं सॉल्व। यहां ध्यान से देखो, C0 के नीचे नंबर है 1, C1 के नीचे है 2, C2 के नीचे है 3 एंड सो ऑन, डॉट 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 डॉट, सबके नीचे कुछ ना कुछ नंबर है, और इसमें से कोई एक आंसर है। तो बच्चों एक हिंट देता हूं कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले कि डिनोमिनेटर में नंबर है, क्या है, डिनोमिनेटर में नंबर है, यानी कि समझ जाओ आपको ना इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आपने सीखा है इंटीग्रेशन, बहुत ही बेसिक वाला चाहिए जो क्लास 11 में हमारा काम चल जाए। 12th में तो इतना बड़ा चैप्टर है इंटीग्रेशन, बहुत बड़ा है, लेकिन 11th में इतना करना है ताकि काम चल जाए, यानी कि बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, वो मैं आपको लिख देता हूं। ये x टू द पावर n dx, बिल्कुल बेसिक फार्मूला बता रहा हूं, बच्चों वाला स्टार्टिंग पॉइंट है ये फार्मूले का। तो क्या मिलता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। x टू द पावर n dx क्या होगा, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है ना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इस फार्मूले, इसको आप लिख लो, यही फार्मूला यहाँ काम आने वाला है और कुछ नहीं। अब काम कैसे आएगा ये भी देख लो, काम कैसे आएगा ये भी देख लो। लेकिन कुछ बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री ये अगर पहले सीख लें तो उनको मैथ में भी आसानी होगी, फिजिक्स में भी आसानी होगी। ये बेसिक चीजें हैं, ये पहले आपको सीखना पड़ेगा, तभी बाकी सारी चीजें आप आसानी से सीख पाओगे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री या फिर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कहीं भी मिल जाता है, कभी भी मिल जाता है। चलो इसके लिए काम करते हैं। तो हम लोगों ने सीखा हुआ है, हम लोगों ने क्या सीखा था, 1 + x होल टू द पावर n, NC0 NC1x
एन सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है ना, एन सी एन एक्स टू द पावर एन, ये सीखा था हम लोगों ने। तो अब हमें इंटीग्रेशन करना है, लेकिन उसके लिए चाहिए डीएक्स ऑपरेटर। तो आप एक काम करो, डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी और इधर भी, अब कर दो इंटीग्रेट, ठीक है, यानी कि 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन डीएक्स, इसको इंटीग्रेट करोगे आप, एन सी 0 डीएक्स, ठीक है, एन सी 1 एक्स डीएक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर डीएक्स डॉट 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 एन सी एन एक्स टू द पावर एन डीएक्स, ठीक है ना। ओके, कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी नहीं है। देखो एन सी 0, एन सी 1, एन सी 2, ये सब तो कांस्टेंट नंबर्स है ना, इनको इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, इनको इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको बेसिक फॉर्मूला ये लगाना है, बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये मिला। यहां से क्या मिलेगा, यहाँ पे dx अकेला है, जब dx बिल्कुल अकेला होगा, अकेले का मतलब बोलोगे सर इसके साथ nc0 भी है, तो nc0 तो कोई नंबर है ना, कांस्टेंट है ना, उसको इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो बेचारा अपनी जगह शांत रहेगा, बोलेगा भैया मेरे को कुछ लेना देना नहीं। सिर्फ dx का इंटीग्रेशन x होता है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है ना। दूसरा केस यहाँ पे क्या, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x dx क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2 होता है, ठीक है ना। nc2 में क्या x स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, x क्यूब अपॉन 3 लिखेंगे, है ना। सिमिलरली लास्ट वाले में जाओ, लास्ट वाले में क्या है, ncn x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। ओके, तो ये मिल गया आपको, लेकिन आपको ये थोड़ी चाहिए, आपको तो ये चाहिए, ठीक है। n में आंसर x तो यहाँ कहीं भी नहीं है, x यहाँ कहीं भी नहीं है, तो x की वैल्यू ऐसी कौन सी डाले कि मेरे को मैच कर जाए वैल्यूज, जो वैल्यूज इधर डालेंगे x के लिए वही वैल्यूज इधर भी डालनी पड़ेगी, ताकि मेरा आंसर आ जाए, मैच कर जाए। तो क्या डालें x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू 1 डालेंगे हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ x, तो ये क्या मिलेगा, आपको दिख रहा है साफ साफ, बहुत नीचे चला गया, ओके दिख तो रहा है, चलो ऊपर लिख देता हूं, x की वैल्यू 1 डाल दो तो क्या होगा, 1 प्लस 1 2 टू द पावर n प्लस 1, ठीक है ना, ये भी ये n प्लस 1 हो जाएगा, आ गया 2 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, कुछ मिल रहा है आपको, 0 1 2 3 से लेके n तक मिल रहा है, n प्लस 1 तक मिल रहा है, ठीक है बच्चों। टू टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, 1 2 3 सारे नंबर तो मिल गए आपको, nc0 1, nc1 बाई 2, nc2 बाई 3, ये हो गया nc1, ncn अपॉन n प्लस 1, लास्ट वाला टर्म यही है, ये वाला टर्म है। तो कौन सा आंसर होगा आप ये बताओ, 2 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। और इसमें एक टर्म और आएगा, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं, आप खुद से भी कर सकते हो, आप एक काम करो, x की वैल्यू 0 डाल दो, x की वैल्यू जब आप 0 डालोगे LHS और RHS में, ठीक है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 डाल दोगे तो LHS से मिलेगा 1 अपॉन n प्लस 1, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, c अकेला बचेगा, तो c की वैल्यू आ गई 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक। तो वापिस आप इस क्वेश्चन में आओगे और c की जगह लिखोगे 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है ना, c की जगह क्या लिखोगे, 1 अपॉन n प्लस 1, क्योंकि ये डेफिनेट और इनडेफिनेट की प्रॉपर्टी होती है बच्चों। जो बच्चे 11th में कैलकुलस पूरा कर लिया उनको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, जिन्होंने कैलकुलस नहीं किया है कृपया करके पहले इंटीग्रेशन यानी कि कैलकुलस सीखें। ये 1 अपॉन n प्लस 1 अब राइट से, क्योंकि हमारे को इतनी की वैल्यू चाहिए, हमने
x की जगह 1 डाल दिया ना, तो हमें तो इतनी की वैल्यू चाहिए थी, यानी कि ये वाला टर्म आप इधर ले आओगे, क्या लिखोगे -1/n+1। तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर आएगा ना वो ये आएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो। अभी और भी डाउट्स हैं आपके लिए, बिल्कुल जेई के क्वेश्चंस है, मेक ए नोट ऑफ इट। हेलो बच्चों, तो आगे करते हैं। आगे भी क्वेश्चंस में आपको देख के लगा होगा अरे यार ये तो बड़ा ही भयंकर क्वेश्चन है, बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है, कौन पूछता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ना, बच्चों के डाउट है ये। तो ऐसे क्वेश्चन को निपटा कैसे जाए, तो पहले इनको ना पैटर्न को समझना है। आपको क्या समझना है? पैटर्न को समझना है। और जब भी हम लोग पैटर्न की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर तो कहीं भी आपको ना एक्स वेक्स नजर नहीं आए, वेरिएबल्स यहां पे नहीं है, एक आर है और एन है, इसी के टर्म में आपको आंसर चाहिए। तो सबसे सिंपलेस्ट एक्सपेंशन में आपको जाना पड़ेगा। देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना टर्म्स, मल्टीप्लाइड के फॉर्म में, तो आपको जाना है सिंपलेस्ट एक्सपेंशन। सिंपलेस्ट एक्सपेंशन बोले तो 1 + x होल टू द पावर n, यही है ना सिंपलेस्ट। इसे से हम लोग पता कर लेंगे कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, ध्यान से देखना है और नोट डाउन भी करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, nc0 + nc1x + nc2x² एंड सो ऑन, ncn x टू द पावर n। सिंपल है ना। अगर मैं लिखूं इसी को उल्टा करके x + 1, इसी को अगर मैं टर्म्स को अगर अलग अलग करके लिखूं, उल्टा करके लिखूं, तो x + 1 होल टू द पावर n, तो ये क्या मिलेगा, nc0 x पे पावर n। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा बच्चों को, nc1 n-1। ठीक है, और इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, अगर इसका जनरल टर्म लिखे तो ncr x टू द पावर r। ठीक, इसका भी कुछ जनरल भी लिख लेते हैं, nc2 x पे पावर n-2, ncr x पे पावर n-r, ncn x पे पावर 0। ठीक है ना, ऐसा कुछ। इसमें तो कोई डाउट नहीं है बच्चों, ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक टर्म्स लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। हमें क्या चाहिए, C0 और CR एक साथ चाहिए, तो C0 और CR एक साथ चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, nc0 ncr x पे पावर n-r। ठीक है ना, यही तो चाहिए, यही तो मिला ना मुझे, यानी कि यहां पर हमें क्या मिला, x टू द पावर n-r, यानी कि x टू द पावर n-r का कोफिशिएंट, ये दो मिले। इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं। C1 और r+2, तो यहां पर अगर मैं लिख लूं ncr+2 इसका एक्सपेंशन, तो मुझे क्या मिलेगा, x टू द पावर n-r+2, यही तो मिलेगा है ना। इसी सीक्वेंस को r+1 r+2 बहुत सारे टर्म मिलने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, nc1 और r+1 का भी टर्म इसके पहले मिलेगा, ncr+1 x टू द पावर n-r+1, बहुत सारा टर्म मिलेगा बीच में, लास्ट में ये मिलेगा। ठीक है ना, लास्ट में ये मिलता है। तो अगर मुझे चाहिए nc1 और r+1, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, nc1 ncr+1 x टू द पावर 1 है, x टू द पावर -r-1 है, ये हो गया x टू द पावर -r-1 + 1, ये मिलेगा, यानी कि n-r मिल रहा है ना, ये दोनों कट गया, यहां भी n-r था। इसका मतलब समझे, पैटर्न को हमने पकड़ लिया। अगर आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको मिलेगा x टू द पावर n-r nc2 ncr+2, यानी कि आपको क्या काम करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है और x टू द पावर n-r कोफिशिएंट्स के लिए काम करना है। वेरी वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल हो चुका है। क्या करना है हमारे को काम करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 + x टू द पावर n इंटू x + 1 होल टू द पावर n, इसका मतलब हो गया 1 + x टू द पावर 2n, ये भी 1 + x है, ये भी 1। और इसमें आपको फाइंड करनी है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-r, तभी हमारे को बात बनेगी, तभी हमारे को सभी सही चीज मिलने वाला है।
ठीक है, तो मैं फाइंड करूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस r इन दिस एक्सप्रेशन। तो कर लेते हैं ना फटाफट, कौन रोक रहा है? 2nc n माइनस r x पे पावर n माइनस r, ठीक है, ओके। तो ये क्या मिलेगा? 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n माइनस r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, है ना, ओके। तो मुझे मिल गया 2n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये आपका आंसर मिल गया। कहाँ है ये आंसर? ऑप्शन ए मिल गया आपको। तो ऑप्शन ए में आप टिक मार दोगे ऐसे फटाफट, ठीक है ना। देखो जेई की पढ़ाई में कोई भी टॉपिक कभी खत्म नहीं होता है। अगर मैं बोल दूं खत्म हो गया है, देन आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है आपके पास कितना डाउट है। आपके पास डाउट नहीं है तो टॉपिक खत्म। आपके पास डाउट है, जब तक आपके पास डाउट है वो टॉपिक खत्म नहीं माना जाएगा, ठीक है बच्चों। तो डाउट भेजते रहो, वीडियो सोल्यूशन में भेजता रहूंगा, आपकी पढ़ाई रुकेगी नहीं। मैं क्लास लूं नहीं लूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, आपके डाउट्स नहीं रुकेंगे, आपको लगातार मिलते रहेंगे सब कुछ जो आपको चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये नोट कर लो, आगे और भी है, खत्म नहीं हुई है अभी कहानी। हेलो बच्चों, तो एक डाउट और है, किसी और बच्चे का है, ये जेई में आ चुका है, ठीक है, जेई वाले क्वेश्चन है और इसमें से आ चुका है। इसको ध्यान से देखना है बच्चों, है बड़ा इजी, लगता डरावना है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है और आंसर फटाफट मिलेगा। देखो मैंने अभी बताया था आपको कि जब नंबर डिनोमिनेटर में हो तो इंटीग्रेशन समझ जाना कि इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होने वाला है। और इसमें दूसरा फैक्ट ये है कि जब नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाइड के फॉर्म में हो, मतलब डिनोमिनेटर बने हो कि न्यूमरेटर में अगर कोई नंबर इन्वॉल्व है ना, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो आप समझ जाओ यहाँ पर डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। मोटा मोटा मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको कि जब नंबर डिनोमिनेटर में हो तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, थोड़ा सा सोचो। और जब नंबर मल्टीप्लाइड के फॉर्म में हो यानी कि न्यूमरेटर में हो तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। चलो करते हैं ध्यान लगा के आराम से करते हैं तो हो जाएंगी चीजें सॉल्व। हम लोगों के पास एक बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक जो बायनोमियल है वो यही है, इसी की हेल्प से हम बहुत सारे काम कर लेते हैं ना, तो इसको भूलना नहीं है, बेसिक है। तो क्या लिखेंगे? nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब, ठीक है ना। ध्यान से लिखते जाओ मेरे साथ साथ, और समझना भी तो है। ये लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएट, तो क्या मिलेगा? n 1 प्लस एक्स n माइनस 1। ठंडे दिमाग से करना है बच्चों डिफरेंशिएट, ठीक है ना। नहीं सीखा है तो सीख लोगे, मैं सिखा दूंगा। ये 0 है, ये nc1 है, ये nc2। nc0 तो कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, 2x मिल गया। x क्यूब के लिए क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना। प्लस डॉट 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 ncn n x n माइनस 1। मैं n बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ x लिख दिया मैंने, तो आपको यहाँ पर n लिखना है ऐसे, ठीक है ना। ओके, तो अब आप x से मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ पर x क्यूब और यहाँ पर x टू द पावर n, है ना। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? x टू द पावर n मिलेगा, ठीक है ना। इतना तो आपको बेसिक मालूम होगा, x टू द पावर n मिलेगा, x टू द पावर n मिलेगा। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों? क्योंकि देखो स्क्वायर का टर्म है, 2 पे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, आगे बढ़ोगे तो 4 का स्क्वायर, लास्ट में क्या है? 20 का स्क्वायर। स्क्वायर है, क्यूब होता तो 3 बार डिफरेंशिएशन, एक ही बार नंबर होता है, स्क्वायर नहीं होता तो एक ही डिफरेंशिएशन से काम चल जाता हमारा, ठीक है ना। चलो करते हैं, कॉल आ गया। चलो बच्चों, इसमें से आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा
थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन का कष्ट उठाना है, बस खत्म है आपका काम। डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 इंटू एन प्लस एक्स होल टू द पावर एन प्लस एक्स एन इंटू एन माइनस 1 प्लस एक्स एन माइनस 2, ठीक है ना। बेसिक डिफरेंशिएशन है, नथिंग टू वरी अबाउट। यहाँ पर एक्स है, दो टर्म है ना, दो टर्म है यहाँ पे एक्स के इन्वॉल्व है, तो मैंने पहले एक्स को किया तो 1 मिल गया, बाकी एज इट इज प्लस करेंगे, एक्स को छोड़ दो, बाकी को डिफरेंशिएट करो तो आपको मिल गया। दैट इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, NC1 मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, NC2 इंटू 2 पे स्क्वायर इंटू एक्स, NC3 3 पे स्क्वायर, ठीक है। एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे तो 3 एक नीचे आएगा ना, तो 3 स्क्वायर हो गया इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 ये चलता रहेगा, NCN NX N माइनस 1, यहाँ भी n का स्क्वायर हो गया ना। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, x की जगह 1 ले लो, क्योंकि x की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि x तो आपको यहाँ पे कहीं चाहिए नहीं, और n की वैल्यू 20 लेनी पड़ेगी ताकि यहाँ पर आपका ये टर्म सेटिस्फाई कर जाए, तो आप 20 ले लो। सो 20 इंटू एक्स की वैल्यू 1, तो 2 टू द पावर n माइनस 1, देखिए 19 होगा, ये 19 हो जाएगा ना नंबर, दिस इज 19 प्लस 20 इंटू 19 और 2 टू द पावर 18, ठीक है। और ये पूरा टर्म आपको वही मिल गया जो क्वेश्चन में है, ये पूरा का पूरा वही टर्म है जो क्वेश्चन में, यानी कि a टू बीटा है ये पूरा आप लिख सकते हो, इसकी जगह a टू बीटा, ठीक है ना। मैंने क्या किया, इस पूरे को लिख लिया a टू बीटा एज पर द क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। 2 टू द पावर 18 कॉमन ले लिया बाहर, तो क्या मिलेगा, ये 40 मिलेगा प्लस 20 इंटू 19 380 मिलेगा, ये 380 हो गया, 380 का मतलब 420 हो गया ये, है ना, 420 इंटू 2 टू द पावर 18। तो यहां से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो, a की वैल्यू 420, b की वैल्यू 2 टू द पावर 18, यानी कि बी ऑप्शन मिल गया ना, बी ऑप्शन मिल चुका है, दिस वन, ठीक है बच्चों। तो बिंदास पढ़ाई करनी है, और एक क्वेश्चन और करेंगे जो 3 टर्म्स से रिलेटेड है, 3 टर्म्स में जो कि जेईई में आ चुके हैं, इसको नोट कर लो पहले। देखो बच्चों, ये भी क्वेश्चन है जिसमें कि 3 टर्म्स है, और ये जेईई में आ चुका है 2021 पेपर सेकंड, है ना, आ चुका है ये। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, अल्फा बीटा गामा वाला, अभी हम लोगों ने किया था इसी वीडियो में, आप बैक करके जाके देखो, उसी फंडे को अप्लाई करनी है, उसी फंडे को अप्लाई करनी है। मैं फिर से लिख देता हूँ फॉर्मूला, क्या लिखा था हम लोगों ने, क्या लिखा था, a प्लस b प्लस सी होल टू द पावर n लिखा था ना। तो क्या लिखा था हम लोगों ने, n फैक्टोरियल अल्फा बीटा गामा फैक्टोरियल लिखा था ना, और a टू द पावर अल्फा, b टू द पावर बीटा एंड c टू द पावर गामा, और क्या था, और था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा n, ये तो किया था हम लोगों ने। इसमें बोला गया कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 7 b टू द पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो कर लो ना फटाफट, क्या दिक्कत है। यहाँ पे 10 है तो क्या लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल अल्फा बीटा गामा, a के ऊपर अल्फा, यानी कि स्मॉल a के ऊपर अल्फा, सॉरी स्मॉल a के ऊपर अल्फा लिखोगे आप, और 2b के ऊपर बीटा लिखोगे, और 4ab के ऊपर गामा लिखोगे आप, फैंटास्टिक। उसके बाद हमारे को क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 10 होनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 10 होनी चाहिए। हमारे को चाहिए a टू द पावर 7 b टू द पावर 8, a टू द पावर 7 यानी कि अल्फा की वैल्यू 7, b की पावर 8 चाहिए, यानी कि बीटा की वैल्यू 8 होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग फाइंड करने वाले हैं, ध्यान से देख के, ठीक है ना। तो अल्फा इधर को a यहाँ भी है, b यहाँ, सो बी केयरफुल, ये अभी अल्फा बीटा यहाँ मत लिख लो, यहाँ पे कंफ्यूजन होंगे, आप इसको अलग अलग कर लेते हैं पहले, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, 10 फैक्टोरियल अल्फा बीटा गामा, a टू द पावर क्या लिखेंगे हम लोग, a टू द पावर लिखेंगे अल्फा प्लस गामा, ठीक है,
और बी के ऊपर क्या लिखेंगे, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। तो यहां पे मिल गया 2 टू द पावर बीटा एंड 4 टू द पावर गामा। ठीक, 4 टू द पावर गामा, 2 टू द पावर बीटा, ये हमारे को मिला है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको ये चाहिए 7, यानी कि अल्फा प्लस गामा आपको चाहिए 7 और बीटा प्लस गामा। अब आपको बीटा प्लस गामा यानी कि बी की पावर 8 होनी चाहिए, दिस इज 8। ठीक है ना, तो यहां से आप इक्वेशंस निकाल लो, इसको माइनस माइनस कर दो। ठीक है ना, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करोगे तो अल्फा माइनस बीटा -1 मिल गया आपको। ठीक है, एक इक्वेशन यहां भी आपको अल्फा प्लस बीटा 10, एक यहां भी इक्वेशन है। ठीक है, तो अल्फा प्लस गामा अगर आप यहाँ पर बीटा प्लस गामा 8 लिखते हो, बीटा प्लस गामा अगर आपके पास 8 है तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2। अल्फा की वैल्यू 2 डालोगे तो गामा की वैल्यू आएगी 5। देखो अल्फा बीटा गामा सारा फाइंड हो चुका है, सारा का सारा फाइंड हो चुका है। इसको यूज करो, मुझे फाइनल आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में मुझे जो आंसर बताएगा वही मैं मानूंगा कि जेईई की तैयारी कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए मैं खत्म करता हूं यहीं पे। मुझे आपका आंसर का इंतजार रहेगा। देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर देता है, क्योंकि ने बहुत सारे हिंट दे दिया है, अब तो सॉल्व होने ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता रहूंगा लगातार। बाय बच्चों, टेक केयर।